हेलो डियर, जो आपका 3 अगस्त का पेपर होने वाला है उसी पर आधारित यह प्रश्न है। जो पिछले एग्जाम हुए हैं 16, 20, 23, 27, 30 को जो एग्जाम हुआ है उसी पर आधारित यह वीडियो तैयार किया गया है, जो कि आने का संभावना है यहाँ से 50 में 50 प्रश्न। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो महाभियोग कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन बनना है बिहार पुलिस में, जैसा कि 20 तारीख के जो एग्जाम हुआ था उसमें राष्ट्रपति का पूछा, 27 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी राष्ट्रपति का पूछा। जैसे में पूछेगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, या भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बना, या भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। महिला राष्ट्रपति की बात करेगा तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे। यह 2007 से 2012 ईस्वी के अपने पद पर रहे थे। ठीक है, आप लोग ये सब 2-3 प्रश्न राष्ट्रपति से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। संविधान से तो एक एकदम क्या बोलते हैं, लिख कर ले लीजिए। संविधान से एक प्रश्न हर जो एग्जाम हुआ है 16, 20, 23, 27 जो भी एग्जाम हुआ है सब में संविधान से एक प्रश्न बना रहा है। ठीक है, तो संभावना है कि 3 अगस्त को भी संविधान से एक प्रश्न जरूर बनाएगा। ठीक है, तो जैसा में संविधान का अनुच्छेद 302 का संबंध किससे है, धारा 370 का संबंध किससे है, इस प्रकार से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, तो पूछ दे आपसे, मान लीजिए कि धारा 370 आपके एग्जाम में आ जाए कि धारा 370 किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, तो ये प्रश्न को कर लीजिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। अगर आपको पता है तो जवाब देते जाइए ताकि आपका रिवीजन होते जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर तो संविधान के लेखक हैं, निर्माता हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल लाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, न जाने कितने सारे आंदोलन किए। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कुछ आंदोलन इनके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। कहाँ में हुआ था, पोखरण में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, बिहार का राज्य पशु कौन है, काफी हल्का सा प्रश्न है। और बिहार का राजधानी कहाँ है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, और जो मैं बताया था ना 16 तारीख को वही सब प्रश्न आया था। ठीक है, तो बिहार का राज्य पशु कौन है, इतना हल्का भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ ऑप्शन अगर नहीं है तो आप अपने मन से ऑप्शन में टाइप कीजिएगा कौन सा होगा। ठीक है, 4 नंबर का बिहार का राज्य पशु कौन सा होगा। ठीक है, अपने मन से टाइप कीजिए, ऑप्शन में शायद गलत टाइप हो गया होगा। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र संग्राम में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, 1917 ईस्वी में। पश्चिमी चंपारण में हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही हमें लाभ होगा, क्योंकि अभी जो हमारा है चैनल पर पैसा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी कम व्यूज जा रहा है, इसीलिए तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका लाइक से हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूसरे के पास जाएगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का है। ठीक है, संसद का सबसे ऊपरी परत कौन सा है, तो राज्यसभा है। राज्यसभा है, संसद का सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। संसद का सबसे ऊपरी सदन राज्यसभा होता है। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोलिक न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीऑक्सी राइबोलिक न्यूक्लिक एसिड होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला शेरशाह से संबंधित है। कौन सा जिला शेरशाह से संबंधित है, तो सासाराम संबंधित है। आप लोग भी 10 नंबर 11 नंबर लिखते हुए जवाब देते जाइएगा, ताकि आपका रिवीजन एक करवा रहे हैं हम। ठीक है, ये रिवीजन टाइप पर आपका क्लास हो रहा है। ठीक है ना,
चलिए, भारत का पहला उपग्रह कौन था? फर्स्ट बताइए, भारत का पहला उपग्रह कौन था, पता है? तो हाँ, तो आर्यभट्ट था, जो कि पहली बार 1875 ईस्वी में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है। चलिए, बिहार की राजधानी पटना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले हम लोग इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की राजधानी जो दिल्ली है वह कब बना? भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? तो 1911 ईस्वी में बना। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है? तो 21A। ठीक है, 21A संविधान का जो हिस्सा है वो आपका निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, जिसमें जल और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। भारत में सबसे बड़ी लोकसभा सीट किस राज्य में है? जवाब आप लोग कमेंट में देते जाइएगा। बिहार में सबसे बड़ी लोकसभा सीट किस राज्य में है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। बिहारी कवि रहीमन किस युग से संबंधित है? तो यह ट्रिक से कैसे हम लोग याद करेंगे? र से रहीमन, तो र से रीतिकाल। ठीक है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का प्रश्न यहाँ पर एक ले लिया है। ठीक है। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो एस सुब्बुलक्ष्मी थी। एस सुब्बुलक्ष्मी थी। ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ अधिक होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ अधिक होता है? आप लोग बताइएगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह क्या होता है? समान होता है। ठीक है। चलिए, अम्ल का पहचान किस पदार्थ से किया जाता है? अम्ल का पहचान नीले लिटमस से किया जाता है। याद रखिएगा, नीले लिटमस से किया जाता है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग भी जवाब दीजिए। बिहार में वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? 21 नंबर प्रश्न लिखकर जवाब दीजिए। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो आपको पता होगा। और ये प्रश्न 16 जुलाई को यह प्रश्न पूछा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल में प्रसिद्ध था। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल में। ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो वृक्क करता है, किडनी करता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? वृक्क करता है, किडनी करता है। ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी जी का हत्या कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश आजाद हुआ। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की हत्या हुआ। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू कर दिया गया है। ठीक है। चंद्रयान 3 किस संस्था द्वारा भेजा गया था? तो इसरो द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान 3 किसके द्वारा भेजा गया था? इसरो के द्वारा भेजा गया था। ठीक है। लहसुन और प्याज में जो गंध होता है वो किसके कारण होता है? तो सल्फर के कारण होता है। लहसुन और प्याज में जो गंध होता है किसके कारण होता है? सल्फर के कारण होता है। लहसुन और प्याज में गंध किसके कारण होता है? तो सल्फर के कारण होता है। बिहार का कौन सा जिला एक मिनट बिहार का कौन सा जिला शेरघाटी के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला शेरघाटी के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला शेरघाटी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला? तो गया जो जिला है वह शेरघाटी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। शून्य का खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। याद रखिएगा, शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया। पाई का जो मान होता है 3.14, उसका खोज आर्यभट्ट ने ही किया। ठीक है। साइन थीटा का खोज आर्यभट्ट ने किया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। क्या है? हॉकी है। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य न्यायाधीश होता है। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर कहा जाता है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है।
कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है बताइए? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कन्फर्म याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य किरण क्या है? सूर्य किरण क्या है आप लोग बताइएगा? सूर्य किरण क्या है? सूर्य किरण क्या है? तो सूर्य किरण जो है वह युद्धाभ्यास है। सूर्य किरण क्या है? युद्धाभ्यास है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर है, याद रखिएगा। निम्न में कौन सा भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी? तो किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी थी, याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। यह 3 अगस्त को प्रश्न बनेगा। कांकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ज्यादा टाइम को न गवाते हुए फास्ट हम लोग करते हैं 1925 ईस्वी में। ऑक्सीजन का खोज किसने किया? तो जेम्स प्रिस्टले ने किया। ऑक्सीजन का खोज जेम्स प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। चलिए, राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? तो जन गण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हल्दी में कौन सा रसायन होता है जो पीला रंग देता है? हल्दी में कौन सा रसायन होता है जो पीला रंग देता है? हल्दी में कौन सा रसायन होता है जो पीला रंग देता है? तो करक्यूमिन होता है, ठीक है। चलिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री है, याद रखिएगा। हिमालय के गंगोत्री। कौन सा रेड प्लेनेट कहलाता है? तो मंगल। रेड प्लेनेट के नाम से मंगल को जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। बिहार का उच्च उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है, ठीक है। चलिए, पेट्रोलियम पदार्थ किससे बनता है? पेट्रोलियम पदार्थ किससे बनता है? तो जीवाश्म से बनता है। पेट्रोलियम पदार्थ किससे बनता है? जीवाश्म से बनता है। भारत कितनी सदनों से मिलकर, भारत की संसद कितनी सदनों से मिलकर बनी है? तो 3 सदनों से, ठीक है। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, याद रखिएगा। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन थी? झिझिया थी, ठीक है, झिझिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 50 में से कितना सही कर पाए कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और 3 अगस्त का कैसा कैसा पेपर आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।